अपने वन्य जीव और संरक्षण के लिए विख्यात राजाजी टाइगर रिजर्व इन दिनों एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा इसके वन्य जीवों के साथ साथ एक ऐसे जीव की हो रही है जो कालांतर में समाप्ति की ओर था, मगर अब जो है राजाजी में जब उसके दर्शन होने शुरू हुए तो एक खुशी का माहौल है। मैं इस वक्त राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज में हूं और आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं एक पेड़ है, अमूमन एक सूखा पेड़ है, मगर इस पेड़ पे जो है कुछ जीव ऐसे बैठे हैं जो अक्सर ही चर्चा में रहे हैं। ये हैं हिमालयन ग्रिफिन नामक गिद्ध हैं जो है जिन्होंने इन दिनों राजाजी में अपना डेरा जमाया हुआ है। और आप इस पेड़ की बात करें तो महज इसी पेड़ पर जो है इस वक्त 40 से ऊपर जो है गिद्ध हैं और ऐसे ही जो है कई स्थान और हैं यहाँ पर जहाँ पर इस तरह जो है गिद्धों के झुंड आपको नज़र आ जाएंगे। एक खुशी की बात है और इसी खुशी को लेकर एक उत्साह का भी माहौल है क्योंकि पर्यटक जो आ रहे हैं वो इनको देख रहे हैं और फिर अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अधिकारी भी काफ़ी खुश है। मेरे साथ मोतीचूर रेंज की जो रेंज अधिकारी हैं आलोकी जी, वो हैं। आलोकी जी, क्या कहेंगे आप? ये नज़ारा जो है अपने आप में सबको लुभा रहा है और आप वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए लोग हो तो कितना एक्साइटमेंट है इसको लेकर? बिल्कुल, इसको लेकर के हम लोगों में बहुत एक्साइटमेंट है। हमें ही नहीं बल्कि यहाँ आने वाले हर टूरिस्ट में भी उत्साह बना हुआ है कि जैसे अभी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे वल्चर दिखाई दे रहे हैं। जितने भी यहाँ पर सूखे पेड़ हैं अगर आप उनको देखेंगे सभी में कुछ ना कुछ आपको वल्चर दिखाई देंगे। और क्योंकि गिद्धों की अपनी एक पारिस्थितिकी तंत्र में एक अपनी ही एक अनूठी भूमिका होती है, क्योंकि ये जंगल में जितनी भी हमारे गंदगी होती है खासकर वन्य जीवों को लेकर, मृत वन्य जीवों को लेकर के उनको सफाई का काम करते हैं, उन्हें खा करके अपना पर्यावरण में साफ रखते हैं पर्यावरण को। तो वास्तव में इनकी भूमिका एक अनूठी भूमिका है हमारे इसमें जंगल में। और क्योंकि ये दिखाई दे रहे हैं तो जो टूरिस्ट जनरली इसमें आ रहे हैं, स्पेशली स्टूडेंट, तो उनमें बहुत उत्साह बना हुआ है क्योंकि इस तरह के एक साथ बहुत सारे वल्चर दिखाई देना सबको उत्साह कर रहा है। तो क्या आपको लगता है कि एक जिस हिसाब से जो है इन दिनों यहाँ ये नज़र आ रहे हैं तो जो युवा पीढ़ी है जिन्होंने जो है गिद्धों को अभी देखा नहीं है, भली भांति पहचाना नहीं है, तो उनके लिए कुछ ऐसा टूर ऑर्गेनाइज़ करने का प्रयास करेंगे ताकि वो भी जो है इस जीव को सामने देखने के साथ साथ इसके बारे में जो है अच्छे से समझ सकें? बिल्कुल, इसमें हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से और अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए उनके जो भी हमारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके बाद हम ज़रूर इस प्रकार का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक सुखद संदेश है और ख़ास तौर पे अगर हम राजा जी की बात करें तो राजा जी में जहां एक और 400 के करीब जो है पक्षियों की प्रजातियां ये नज़र आ रहे हैं, तो जो युवा पीढ़ी है जिन्होंने जो है गिद्धों को अभी देखा नहीं है, भली भांति पहचाना नहीं है, तो उनके लिए कुछ ऐसा टूर ऑर्गेनाइज़ करने का प्रयास करेंगे ताकि वो भी जो है इस जीव को सामने देखने के साथ साथ इसके बारे में जो है अच्छे से समझ सकें? बिल्कुल, इसमें हम प्रयास करेंगे अपनी तरफ से और अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करते हुए उनके जो भी हमारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके बाद हम ज़रूर इस प्रकार का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो निश्चित तौर पर एक सुखद संदेश है और ख़ास तौर पे अगर हम राजा जी की बात करें तो राजा जी में जहां एक और 400 के करीब जो है पक्षियों की प्रजातियां हैं, तो वहीं शेड्यूल 1 के कई ऐसे प्राणी हैं जो यहां फल फूल रहे हैं। ऐसे में अब इन गिद्धों का नज़र आना एक सुखद संदेश हम कह सकते हैं, क्योंकि देश में जहाँ ये दिखने बंद हो गए थे तो कुछ ही चुनिंदा स्थान ऐसे थे जहाँ ये अपना वास कर रहे थे। अब जो है ये मैदानों में आकर मैदानी क्षेत्र में स्थित राजा जी टाइगर में दिख रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि धीरे धीरे जो है अब इनकी संख्या बढ़ेगी और आने वाली पीढ़ी जो है इन्हें समझ सकेगी। न्यूज़ बॉक्स के लिए इस समय हरिद्वार से स्वरूप पुरी।